Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this lecture is about the cardiovascular disorder, that is commonly called CVT. In this lecture, we study about some disorder of cardiovascular. It means disease of heart. हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है उसके बारे में हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है, उनके कॉजेज़ के बारे में स्टडी करना है और उसके प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिजीज ऑफ हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. सबसे पहले जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है दैट इज एंथ्रोस्क्लेरोसिस. एंथ्रोस्क्लेरोसिस इज द डिजीज ऑफ हार्ट, डिजीज ऑफ द आर्टेरियल वॉल दैट इज नॉन एज इंटीमा. ये जो है आर्टेरियल जो वॉल है, आर्टिस की वॉल है, उसके अंदर डिजीज कॉज होती है. इसे आमतौर पर इंटीमा कहा जाता है, जिससे क्या होता है ये अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देते हैं. इलास्टिसिटी जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है और इस डिजीज को कहा जाता है एंथ्रोस्क्लेरोसिस. अब ये कॉज क्या करती है? नैरोइंग ऑफ आर्टरी. अब आर्टरी की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और आर्टरी नैरो होना यानी तंग होना शुरू हो जाती हैं. अब नैरो क्यों होती हैं आर्टरीज? नैरोइंग इज ड्यू टू द फैटी लेशंस कॉल्ड एथ्रोमेटिस प्लाक. अब जो एथ्रोमेटिस प्लाक है उसकी वजह से ये नैरो होना शुरू हो जाती हैं. फैटी लेशंस के अंदर जो हैं वो शामिल हो जाते हैं. इससे क्या मुराद है कि इससे टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है. टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है जिससे ये नैरो होना शुरू हो जाती हैं यानी तंग होना शुरू हो जाती हैं. फैटी लेशन से मुराद है द डैमेज ऑफ द टिश्यू. व्हेन द डैमेज टिश्यूज विल बी स्टार्ट, आर्टरीज विल बी नैरो. आर्टरीज जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो दिस इज द एंथ्रोस्क्लेरोसिस डिजीज, जिसके अंदर हमें जानना है कि ये आर्टरियल वॉल की डिजीज़ है जिससे आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देती हैं और आर्टरी नैरो होना शुरू हो जाती है. अब नैरो किस वजह से होती है? क्योंकि उसके अंदर फैटी लेशंस आ जाते हैं. उसे आमतौर पर एथ्रोमेटियस प्लाक कहा जाता है. फैटी लेशन से मुराद है आमतौर पर डैमेज ऑफ टिश्यू के डैमेज को ये कहा जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट डिजीज़. अब इस डिजीज़ के बारे में हम आगे स्टडी कर लेते हैं कि इस डिजीज़ के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL. ये जो है लो डेंसिटी जितने भी लाइपोप्रोटीन हैं, लाइपोप्रोटीन इज द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल. लिपिड एंड प्रोटीन मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं. ये जो है लो डेंसिटी वाले जितने भी लाइपोप्रोटीन है उसके ऊपर कंसिस्ट करता है, या उसके साथ साथ LDL पर यानी लेस डेंस है, ये जो कम गाढ़ा होता है उसके ऊपर यह कंसिस्ट करता है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन इसके अंदर इंक्लूडेड है. इट डीकेइंग मसल्स, ये जो है मसल्स को डीके कर देता है. इसी के साथ साथ फाइब्रस टिश्यू, डंप ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड सम टाइम कैल्शियम. अब क्लम्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट से क्या मुराद है कि ये कलेक्ट हो जाते हैं ब्लड प्लेटलेट से जगह पर, और कुछ टाइम जो है कैल्शियम के बहुत सारी जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं. सो ये कंसिस्ट होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पर. के साथ साथ LDL यानी जो लेस डेंसर होता है कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन है, डीकेइंग मसल्स, फाइब्रस टिश्यूज, डंप ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, समटाइम कैल्शियम. ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर यह कंसिस्ट होता है. हमने स्टडी कर ली कि ये सब चीज़ें कौन कौन सी हैं. अब हम आगे जाते हैं और सेकंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डेट इज़ द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. अब देखते हैं कि ये डिजीज़ कौन सी है. इट इज़ द डिजीज़ ऑफ द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जिसमें आर्टरीज जो है हार्ड हो जाती हैं. उस डिजीज़ को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. सिंपली वर्ड में अगर हम कहें सो इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. अब ये कॉज किस किस वजह से होती है? इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ऑब्स्टिव, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्टेरियल डिजीज़, एंशियस और अग्रेसिव पर्सनैलिटी. अब इसकी वजह से जो है स्मोकिंग वजह से कॉज होता है, या फिर हाई BP की वजह से, ओबेसिटी यानी मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिव ना होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या तो फिर आपके अगर फैमिली में पहले किसी मेंबर को या फैमिली हिस्ट्री में है ये कि ये जो कंटिन्यूसली डिजीज चलती आ रही है आर्टेरियल डिजीज, उस वजह से होता है. और इसके अंदर क्या होता है कि इंसान की एग्रेसिव पर्सनैलिटी हो जाती है और जितना पहले एक्टिव होता है उतना वो एक्टिव नहीं रहता है. सो दिस वाज द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज. अब हम इसके इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं. इसका सबसे मेन इफेक्ट है वो है पेन इन चेस्ट एंड आर्म्स और जॉज. ये चेस्ट के अंदर, इसके साथ साथ आर्म्स या जॉज के अंदर पेन कॉज करता है. सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द एंथ्रोस्क्लेरोसिस डिजीज के बारे में हमने स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने एक और चीज़ जानी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा फर्स्ट डिजीज़. अब चलते हैं हम आगे और सेकंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि सेकंड हार्ट डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन सी है. सो द सेकंड डिजीज़ हाइपरटेंशन.
हाइपरटेंशन कॉमनली नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता बल्कि हाई हो जाता है। तो अब हम जानते हैं अबाउट हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव क्या है? इट इज़ आर्टियल प्रेशर ग्रेटर देन 1 to 10 mm एज द अंडर रेस्टिंग कंडीशन। आर्टियल की जो रेस्टिंग कंडीशन है उसके अंदर इसका प्रेशर 1 to 10 mm ऐसे सब जब इंक्रीज हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटेंसिव। जिसके अंदर डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 90 mm एज से इंक्रीज हो जाता है एंड जो साइस्टोलिक प्रेशर है 135 to 140 mm एज से ग्रेटर हो जाता है, यानी नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। सो दिस वाज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द नॉर्मली हाइपर प्रेशर, जिसके अंदर हमने हाइपरटेंसिव के बारे में जाना, जबकि इसके अंदर आर्टियल प्रेशर 1 to 10 mm से ज़्यादा हो जाता है इसकी रेस्टिंग स्टेज के अंदर, जिसके अंदर हमने जाना कि जिसका साइस्टोलिक प्रेशर है वो 90 mm से ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसका साइस्टोलिक प्रेशर है 135 to 140 mm से ज़्यादा हो जाता है, यानी अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। So this was hypertension. Now let's move forward and study about another disease of cardiovascular disease. Cardiovascular disease की अब हम एक और डिजीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं and that disease is thrombus formation. थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है? थ्रोम्बेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को थ्रोम्बेसिस कहा जाता है, जिसमें ब्लड क्लॉट ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है और इसे थ्रोम्बस कहा जाता है। विथिन अ ब्लड वेसल्स इट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है नॉर्मल रेंज के अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो उसको फ्लो होने से रोक देती है। सो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर थ्रोम्बेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को थ्रोम्बेसिस कहा जाता है, उसे आमतौर पर नॉन एज थ्रोम्बस विथ इन अ ब्लड वेसल्स। इट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होने नहीं देती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन डिजीज। सो इसके अंदर एक चीज़ है वो है एम्बुलस। एम्बुलेंस क्या है? इफ क्लॉट डिसलॉजिस और ट्रेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, या तो जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉट हुआ है, या तो वो डिसलॉज हो जाए या तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस इज अ कंडीशन इन विच क्लॉट डिसलॉजिस एंड ट्रेवल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसके अंदर क्या होता है? क्लॉट डिसलॉज यानी क्लॉट को निकाल दिया जाता है और वो क्लॉट निकलकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस वाज अदर डिजीज इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और डिजीज़ के बारे में जानते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। सो लेट्स सी कि इससे अगली डिजीज़ कौन सी है। दैट डिजीज इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कौन सी डिजीज़ है? इट इज़ द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी जितनी भी आर्टरीज हैं उसको ये नैरो कर देती है या ये बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, यानी जितनी भी मटेरियल है उसे फ्लो नहीं हो सकता है। सो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इज द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी को जो है ब्लॉक कर देती है या नैरो कर देती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है? विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। जो ब्लड को हार्ट मसल में सप्लाई करती है उस आर्टरी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी, जिसे ये डिजीज जो है या तो नैरो कर देती है, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है। सो बाय थ्रोम्बस इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। अब ये जो है नैरो किससे करती है? ये एक मटेरियल है थ्रोम्बस, जिसकी हेल्प से ये नैरो कर देती है, ब्लॉक कर देती है आर्टरी को, इसलिए इसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड डिजीज है वो है माइकोर्डियल इन्फेक्शन। माइकोर्डियल इन्फेक्शन इज कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है और इसके रीज़न क्या है? सो हार्ट अटैक इज द वीकनेस ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की वीकनेस को हार्ट अटैक कॉज करता है, या इसके अलावा डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स, या हार्ट मसल के किसी एक पार्ट की डेथ हो जाती है और उस डेथ का रीज़न क्या होता है? बाय कंटिन्यूसली चेस्ट पेन। कंटिन्यूसली चेस्ट पेन की वजह से जब हार्ट मसल्स के किसी पार्ट की डेथ हो जाए, डेट इज कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक इज अ डिजीज दैट इज द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के किसी पार्ट की जब डेथ हो जाती है, किस रीज़न से? कंटिन्यूसली चेस्ट पेन की वजह से, तो दिस कंडीशन इज नॉन एज हार्ट अटैक। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट सम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हमने कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितनी होती है उसकी हमने स्टडी कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रिवेंशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रिवेंशन और स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। सो द स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज। हम जो है इसके स्ट्रोक को रोक सकते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के अंदर रखकर। अब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के अंदर कैसे रखेंगे? थ्रू प्रॉपर डाइट।
अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, ऐसी डाइट नहीं लेंगे जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह की मिकदार ज़्यादा होती है या कोई ऐसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे बीपी कॉज होता है या ब्लड प्रेशर हाई कॉज होता है, अगर हम उसे नहीं खाएंगे तो हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के ऊपर रख सकते हैं। इसका सेकंड जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के थ्रू भी हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ की। अगर हम अपनी लाइफ को एक्टिव रखेंगे और कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मसल्स है या फैट वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम रहेगा, तो ऑब्वियसली हार्ट डिजीज इतनी कॉज नहीं होंगी। द थर्ड एंड द मेन रीज़न ऑफ हाइपर टेंशन इज टेंशन। टेंशन जो है मेन रीज़न है हाइपर टेंशन का। सो अपनी लाइफ को रिलैक्स रखें, एक्स्ट्रा टेंशन से दूर रहे, जिससे क्या होगा कि हाइपर टेंशन कॉज ही नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की मेन रीज़न टेंशन है। तो टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे तो हम ऑब्वियसली इस डिजीज़ से दूर रहेंगे। तो ये हमने जाना अबाउट स्ट्रोक एंड प्रिवेंशन। अब हम जानते हैं अबाउट हेमोरेज एंड हेमाटोमा। हेमोरेज क्या है? इट इज़ अ स्कैप ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स। जब ब्लड जो है वेसल से स्कैप करके यानी ब्लड से वेसल से बाहर आ जाता है तो इस कंडीशन को हेमोरेज कहा जाता है। एंड द सेकंड इज हेमोटोमा। हेमोटोमा इज द कंडीशन द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू। जब जो है मैसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड के टिश्यूज़ के अंदर तो इस कंडीशन को हेमोटोमा कहा जाता है। मैसिव एक्यूमुलेशन का मतलब यह है कि खून का गाढ़ा हो जाना। तो खून का गाढ़ा हो जाना भी इसके स्ट्रोक में ही शामिल है। खून का गाढ़ा होना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये ही इसके स्ट्रोक है और इसकी प्रिवेंशन के बारे में हमने जान लिया है। डेट एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री लाइफ, these are the prevention from the all cardiovascular disease. So this was the lecture about this disease and their prevention and stroke. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। Instead of this, if you have any questions so you may ask in the comments. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।